ओम नमः आदिशक्ति माताए नमः। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि ईश्वर ने जब मनुष्य रूप में धरातल में जीवों को भेजे हैं सत्कर्म और सद्विचार देने के लिए, और ईश्वर की ही संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण जगत है। माता सभी जीवों को अपने प्यार लालन पालन से रक्षा करती है, परंतु अकस्मात हम जीव ही एक दूसरे को जलनशील और शत्रुता भाव करते हैं। और इस जीवन में बहुत सारे शत्रुता भी देखा जाए तो बहुत सारे शत्रु भी है। तो इस शत्रु को छक्के छुड़ाने वाली माँ बगलामुखी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सतपदी ब्राह्मण में दिया गया है कि यदा वे कृत्य मुख्य नन्नी अथ सालसा मोघा भवति तथो एवेश एतद्यस्मा अत्र कश्चित् द्विषान भ्रातृव्य कृत्य बगला नखनति तने व्यत दुत्किरति। अर्थात बगलामुखी शक्ति कृत्या शक्ति है जो मारन, मोहन, उचाटन, कीलन और विद्वेषण में प्रयुक्त होने वाली है। इसकी आराधना से आराधक अपने शत्रु को माना कष्ट पहुंचा सकते हैं। बगलामुखी का संबंध अथर्वा सूत्र से है। अथर्वा वैदिक चिंतन के आधार पर बगलामुखी का तत्व चिंतन इस प्रकार है। हर प्राणी के शरीर से अथर्वा नाम का एक प्राण सूत्र निकल करता है। यह प्राण रूप है, इसलिए इस स्थूल शरीर से नहीं देखा जा सकता। व्यवहारिक दृष्टि से इस अथर्वा प्राण सूत्र को इस तरह समझा जा सकता है। दूर बसे हुए किसी आत्मीयजन के दुख से अकस्मात हमारा मन व्याकुल हो उठता है। परोक्ष रूप से उस दुख का संकेत और उसकी अनुभूति करने वाले परोक्ष सूत्र का नाम अथर्वा सूत्र है। ये अथर्वा सूत्र एक ऐसा शक्ति सूत्र है जिसकी आराधना करने से हजारों मील दूर स्थित व्यक्ति का आकर्षण किया जा सकता है। लोग व्यवहार में घर में प्रातःकाल कौवे बोलने से किसी अतिथि का आगमन की कल्पना की जाती है। कौवे की अतिथि के आगमन का संकेत अथर्वा सूत्र से मिलता है। जिस अथर्वा सूत्र को हम नहीं जान पाते उसे कुत्ते प्राण शक्ति द्वारा जान जाते हैं। कुत्ते द्वारा चोरों, डाकुओं, हत्यारों का पता लगाने का प्रयोग का रहस्य यह है कि चोर, डकैत, हत्यारे जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते में उनका अथवा प्राण वासना रूप से मिट्टी में समा जाता है। कुत्ते कपड़ा, नाखून, केस आदि अंग और अवयव सूंघकर अपराधी को पहचान पाते हैं। चिकित्सक विशेष रोगों का कपड़ा सूंघकर रोग का निदान करते हैं। तांत्रिक किसी के द्वारा उपयोग में लाई गई किसी वस्तु पर मनमाना प्रयोग करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अवयवों का उपयोग में लाई गई वस्तुओं आदि पर व्यक्ति का अथर्वा प्राण वासना रूप में विद्यमान रहते हैं। अथर्वा प्राण का प्रयोग ऋग्वेद काल से ही अब तक जन समाज में प्रचलित है। भले ही अब उसके वैज्ञानिक रहस्यों का बोध हमें न हो अथवा किसी और विज्ञान विद्या से उसकी व्याख्या हम करें। ऋग्वेद में शर्मा नाम की कुतिया द्वारा देवताओं की औरतों के अपहरणकर्ता प्राणियों का पता लगाना, देवताओं द्वारा असुरों पर कृत्वा का प्रयोग करना इत्यादि घटनाओं का मूल अथर्वा सूत्र से ही है। अथर्ववेद
के घोर अडीरस अथवा अथर्व अडीरस दो भेद हैं। घोर अंगिरा में औषधि वनस्पति विज्ञान है और अंगिरा में कृत्वा अथवा अभिचार कर्म का प्रयोग किए जाते हैं। बगला के रहस्य साधना के प्रतिपादक बगलामुखी मंत्र में बगलामुखी का जो प्रार्थना लोक है उसमें बगलामुखी शक्ति के उपयुक्त गुण कर्मों का निर्देश मिलता है। जिह्वाग्र मदाय करेना देवी वामेना शत्रु ने परिपीडनयन्तीं गदाभि घातेन च दक्षिणेन पीताम्बराख्यां त्रिभुजं नमामि। ये बगलामुखी का गुण कर्मों का लक्षण दिए गए हैं और बगलामुखी के मंत्र और साधना विधि हम आगे का वीडियो में अवश्य बताएंगे। तो दर्शक भाइयों से मेरा फिर अनुरोध है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करने ना भूलिएगा। ओम आदिशक्ति माताये नमः।